Hello everyone. Welcome back to our channel and I am Tamanna and I welcome to you again from my channel. Hello guys. आज हम अपनी जो हमने कल इंट्रोडक्शन दिया था कॉमर्स को लेके, तो आज हम उस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आपके लिए आज ग्रामर का एक टॉपिक लेके आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम एक बार इस चैप्टर को देखते हैं और आई होप गाइज आप सबको ये इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए गाइज लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो हम बचपन से लेके आज तक मतलब जैसे थोड़ा बहुत भी अगर ग्रामर से अगर हम पढ़ते हैं तो हमें शुरू से ही सिखाया जाता टेंस। तो अकॉर्डिंग टू टाइम जैसे जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाएंगे तो इसी टेंस को हम बदल के टाइम एंड टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए गाइज एक बार हम इसे देख लेते हैं, एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टाइम एंड टेंस की डेफिनेशन है वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सेंस। तो जैसे गाइज जिसे हम हिंदी में काम कहते हैं उसे हम इंग्लिश में वर्ब कहेंगे। टाइम एंड टेंस में हमें कुछ नहीं करना होता, बस वर्ब को हमें अकॉर्डिंग टू टाइम और सेंस के लगाना होता है। तो गाइज आप चाहें तो साथ साथ इसके नोट्स बना सकते हैं और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए गाइज दोबारा हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखते हैं वर्ब। अगर हम देखें तो वर्ब है क्या? एक्चुअल में वर्ब इज़ नथिंग। जो से हम हिंदी में काम कहते हैं उसे हम इंग्लिश में वर्ब कहेंगे। तो जैसे कि हम स्कूल लेवल से ही पढ़ते आते हैं या फिर आप जिनके लिए चैनल बनाया गया वे ऑलरेडी स्कूल लेवल में हैं, तो हम हमेशा से वर्ब की 3 फॉर्म्स पढ़ते हैं, जैसे गो, वेंट, गोन, कम, केम, कम। ऐसे ही बहुत सारी फॉर्म होती हैं, जैसे कि टेक, टुक, टेकन, वेकअप, वोकअप एंड वेकन अप। तो चलिए गाइज अब जैसे हम इन्हें देखते हैं। वैसे तो वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे ग्रामर में हम सेंटेंसेस वगैरह बनाते हैं तो उनके लिए आगे जाके वर्ब की 5 फॉर्म्स हो जाती हैं। तो इसमें गाइज ज़्यादा ये शौक लगने वाली बात नहीं है कि भाई वर्ब की 5 फॉर्म कहाँ से आ गई। इट इज़ नथिंग। एक्चुअली जो वर्ब की 3 फॉर्म्स हम पढ़ते हैं वो एक्चुअल में 3 फॉर्म होती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंसेस हम वर्ब की 5 फॉर्म बना लेते हैं। तो वे 5 फॉर्म बनती कैसे हैं? तो देखिए गाइस, गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोज। तो जैसे गाइस आपने देखा होगा गो, वेंट और गोन सिर्फ ये 3 फॉर्म से चेंज होंगी, लेकिन जो हमने वर्ब की 4th फॉर्म और 5th फॉर्म अगर हमने ये बनाई है तो इनमें हमने कुछ ज़्यादा अलग नहीं किया है। वर्ब की 1st फॉर्म लेके अगर उसके अंदर हम आईएनजी को ऐड करेंगे तो हम वर्ब की 4th फॉर्म निकाल लेंगे, और अगर हम वर्ब की 1st फॉर्म में एस या फिर ईएस को ऐड करेंगे तो वो 5th फॉर्म हो जाएगी। जैसे ही हम वर्ब को अगर हम सीखते हैं तो वर्ब को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक तो होंगी सिंगुलर वर्ब्स और एक होंगी प्लूरल वर्ब्स। तो सिंगुलर वर्ब्स हम हमेशा सिंगुलर के लिए लगाएंगे, जैसे ही, शी, इट या फिर किसी इंसान का नाम, उसके लिए हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो जैसे हम नाउन के अंदर एस या ई एस लगाकर नाउन को प्लूरल बनाते हैं, ऐसे ही हम वर्ब के अंदर एस और ई एस लगाकर वर्ब को हम सिंगुलर बनाते हैं। तो कभी ये मत सोचना कि अगर गो का हमने गोज कर दिया है तो वो प्लूरल होगी, नहीं, वो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है और हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। इसके अलावा आपको वर्ब से रिगार्डिंग हम एक अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए गाइस हम दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं। जैसे हमने वर्ब की 1st फॉर्म के अंदर आईएनजी ऐड कर दिया तो ये 4th फॉर्म बन गई। तो वर्ब के अंदर जो हम आईएनजी ऐड करते हैं गाइस, तो इसको आईएनजी ऐड करने के बाद जो वर्ब आती है उसे हम जीरेंट का नाम देते हैं, और जीरेंट एक नाउन है, और जब हम नाउन का टॉपिक करेंगे तब हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए गाइस एक बार देख लेते हैं। तो आप चाहें तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। देखिए गाइस, वर्ब के लास्ट में अगर CH, SH, O, S, X या फिर Z, जिसे हम जेड फॉर जेब्रा बोलते हैं, उसे एक्चुअल में उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो Z होती है। तो अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में इनमें से कोई भी एक वर्ड अगर आपको दिखाई दे तो हमें उसके लास्ट में S और ES लगाने में सिर्फ ES लगाना है, ना कि S लगाना है। बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं गाइस जिनमें हम खाली S लगाकर उसको सिंगुलर बनाते हैं, जैसे प्ले में अगर हमें 5th फॉर्म बनानी है तो उसमें हम लास्ट में प्ले के लास्ट में S लगा देंगे तो वो प्लेस बन जाएगा। लेकिन अगर हम गोज की बात करें तो गो के अंदर हमें E और S लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके लास्ट में O आता है, GO, गो।
तो इसकी लास्ट में ओ आता है, इसके लिए हमें एस नहीं लगाना, लास्ट में ई एस लगाना है। तो चलिए गाइज एक बार हम अपने टॉपिक को दोबारा से शुरू करते हैं और देखते हैं काइंड्स ऑफ टेंस कितने टाइम के। गाइज हम सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम में ही जीते हैं। जिसमें हम अभी हैं उसे हम प्रेजेंट कहेंगे। जो टाइम बीत गया, चाहे वो सुबह का ही टाइम क्यों नहीं है, लेकिन वो बीत तो गया ना, तो इसीलिए वो हमारे लिए पास्ट होगा। और जो अगर कल सुबह की भी बात करें तो वो हमारे लिए फ्यूचर होगा, तो ये फ्यूचर टेंस है। तो 3 टाइप के टेंस हो गए, हम हमेशा 3 ही टाइम में जीते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब आगे अगर हम देखें तो इन तीनों को भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं गाइज। तो देखिए गाइज ये कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनमें हम इन्हें डिवाइड करते हैं। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल या फिर इंडेफिनेट टेंस, और परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम जैसे जैसे इस टॉपिक में आगे जाते जाएंगे हम इन चारों पार्ट्स को देखते जाएंगे और हम अलग अलग करके इनको समझते जाएंगे। तो चलिए गाइज अब थोड़ा सा अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम आगे भी करते हैं। देखिए गाइज आज जैसे हमने ये फर्स्ट वीडियो बनाया, तो चलो आज हम एक टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं। ख़त्म नहीं, लेकिन हम खाली इसको थोड़ा सा टच देंगे। तो चलिए गाइज कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा उस काम को दिखाएगा जो कि कॉन्टिन्यूअस है, तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। एक्चुअली में जैसे मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ तो ये काम जो है हो रहा है, और अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये काम भी हो रहा है। इसी तरह बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक्चुअल में अभी कर रहे होते हैं, या फिर किसी ना किसी टाइम में हम कर रहे होते हैं, या कभी हमने किया था, या फिर फ्यूचर में हम कभी करेंगे। तो ये तीनों इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो इसके अंदर भी हम तीनों को लेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैं गाइज आपको दोबारा बोल रही हूँ, अगर आप इनके नोट्स बना लेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए गाइज एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो ये तीनों फॉर्म्स में ये यूज़ होगा, और इसमें वर्ब की 4th फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म के अंदर ING, और इसी का दूसरा नाम क्या है, जीरंट, इसका यूज़ करेंगे। तो आज हमने जैसे ये टॉपिक स्टार्ट किया है तो आज हम लेंगे प्रेजेंट टेंस को। तो एक बार देखते हैं गाइज, ये देखिए प्रेजेंट टेंस, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम वर्ब की 4th फॉर्म, क्योंकि ये वर्ब की 4th फॉर्म है। वर्ब की 4th फॉर्म हमें ये तो बताती है कि काम चलता हुआ है, लेकिन ये कभी भी हमें टाइम नहीं बताती। टाइम का मतलब क्या है गाइस, जैसे हमें ये तो पता है कि भाई काम चल रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो काम पास्ट में चल रहा हो या फिर वो काम फ्यूचर में चलेगा, लेकिन हम एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि वो टाइम अभी चल रहा है। तो देखिए गाइस अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इसमें हम किस किस फॉर्म का यूज़ करेंगे, इस, एम, आर, और इसके साथ हम वर्ब की 4th फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसा कि हमें पता है इस हमेशा किसके साथ यूज़ होगा, ही, शी, इट और एनी नेम। ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, तो इनके साथ हम इसका यूज़ करेंगे। और एम, ये तो हर कोई जानता है, आई एम तमन्ना, तो इसका मतलब है मैं तमन्ना हूँ। आई एम अ गर्ल, तो मैं एक लड़की हूँ, तो आई के साथ तो हमेशा एम ही जाएगा, ये किसी के साथ और नहीं जाएगा। आर क्योंकि प्लूरल है तो ये अपने साथ प्लूरल सब्जेक्ट लेगा, और वे कौन कौन से हैं, यू, वी, दे, इतना तो हमें पता है। और प्लीज़ गाइस आप अगर इन्हें नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए गाइस एक बार हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है, शी इज़ रीडिंग, रीड, रेड, रेड, ये 3 फॉर्म होते हैं। क्योंकि इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है इसीलिए इसके प्रोनाउंसिएशन में हम अलग अलग करते हैं। क्योंकि अगर हम रीड की तीनों फॉर्म लेंगे तो वे लिखी तो सेम जाएंगी, लेकिन कोई भी फॉर्म हो अगर वे तीनों अलग अलग होंगी वर्ब में, तो हमें उसकी प्रोनाउंसिएशन तो कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये रीड, रेड और रेड ऐसे बोले जाएंगी। और अगर इसमें ING लगाएंगे तो ये रीडिंग बन जाएगा। अ न्यूज़पेपर नाउ, वो क्या कर रही है, अभी न्यूज़पेपर को पढ़ रही है। अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ वॉचिंग टीवी सीरियल राइट नाउ, वो अभी क्या कर रहा है, टीवी सीरियल को देख रहा है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम, इस टाइम पर वे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। आई एम टीचिंग इन अ स्कूल दीज डेज, दीज डेज और नावाडेज दोनों एक तरह ही यूज़ होंगे। ये हमें दिखाएंगे कि भाई हम जैसे बोलते हैं ना कि भाई हाल फिलहाल आप क्या कर रहे हो, तो दीज डेज और नावाडेज ये आपको बताते हैं कि भाई आप एक्चुअल में प्रेजेंटली आप क्या काम कर रहे हैं।
तो चलिए गाइस, मैंने आपको ये बताया कि भाई इज एम आर के साथ में आईएनजी लगाएंगे या फिर ये कैसे कैसे यूज़ होगा। तो इसके लिए हमने ये 4 एग्जाम्पल देख लिए। अब मैंने कुछ एक वर्ड्स को अलग से हाईलाइट किया, जैसे नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, दीज डेज। तो गाइस, जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि भाई वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ आईएनजी हमें ये तो बताएगा कि भाई काम चल रहा है, लेकिन ये थोड़ी बताएगा कि भाई ये काम पास्ट में है, फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में, ये हमको नहीं बताता। तो कुछ एक पॉइंट्स हमें इस चीज़ में हेल्प करते हैं गाइस कि हम ये पता लगाएं कि हमें एक्चुअल में इसके साथ इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है भी या नहीं भी लगानी। तो इसके लिए हम कुछ एक वर्ड्स का जो है गाइस हम सहारा लेते हैं कि भाई हाँ, इन वर्ड से हमें पता चल जाए कि भाई एक्चुअल में हमें लगाना क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ में हमें क्या लगाना है। क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो खाली ये बताते कि भाई काम चल रहा है, ये थोड़ी बताएगी कि भाई टाइम कौन सा है। तो चलिए गाइस, हम कुछ एक वर्ड्स को देखते हैं। जैसे देखिए, मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स अरेंज किए हैं, तो आप प्लीज़ इनके लिए नोट्स बना लीजिए। जैसे दीज डेज, नावा डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, करंटली, यानी कि जो एक्चुअल में अभी जो काम चल रहा है वो, दिस मॉर्निंग। और इसी तरह दिस मॉर्निंग को चेंज करके हम आफ्टरनून, इवनिंग ये भी कर लेंगे। तो गाइज ये दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, दिस इवनिंग ये होगा। नाउ, और सबसे लास्ट में हमने लिया राइट नाउ। तो ये कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं गाइज जो आपको हेल्प करेंगे बेटा कि भाई हाँ, आप इन वर्ड्स को अगर आपको कहीं भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड नज़र आए, जैसे मैंने ऊपर भी लिखा है, आई एम टीचिंग इन अ स्कूल दीज डेज, मैं आज मतलब अगर प्रेजेंटली की अगर मैं बात करूं तो मैं भाई इस टाइम पे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ या फिर मैं किसी भी स्कूल में पढ़ा रही हूँ। जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम, भाई इसी टाइम की अगर हम बात करें तो वे इसी टाइम पे वे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जैसे ही गाइज मैंने ये ऊपर 4 एग्जांपल्स लिए हैं और फिर मैंने कुछ वर्ब्स बताई हैं, और जैसे कि मैंने आपके लिए ये अगर वर्ड्स बताए हैं, तो गाइज अगर आप किसी भी सेंटेंस में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप जाएंगे तो जाके अगर आप देखेंगे कि भाई हाँ, अगर ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई दें तो आपको इनसे ये पता चलेगा कि हाँ भाई, अगर ये वर्ड हैं तो ये इंसान या फिर कोई भी सेंटेंस जो हम देख रहे हैं वो प्रेजेंट की ही बात कर रहा है, वो सारी चीज़ प्रेजेंट में ही चल रही है। और अगर बात प्रेजेंट की आएगी तो उसमें हम कोई पास्ट की फॉर्म का या फिर हम फ्यूचर के फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, उसके अंदर हम इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और उसके साथ जैसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म उसको हम यूज़ करेंगे, और इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो या फिर मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी और आपको ये सब देख के अच्छा लगागा और आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नमस्ते ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ और स्टे ब्लेस्ड गाइज। जैसे कि ये कोरोना पेंडेमिक है, जैसे हर चीज़ होती है, कोई भी बुरा टाइम हो हमेशा निकल जाता है, लेकिन आपको कभी अपनी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए और कभी भी आपको निराश नहीं होना चाहिए। ऑलवेज बी आ ऑप्टिमिस्ट गाइज एंड वी आर फाइट विद दिस pandemic and we are always and we are definitely win. So thank you so much guys and thank you very much and please guys सपोर्ट करना अपने लिए और गाइस शेयर करना, वीडियो को बार बार देखना, आप इसके नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और जितना ज़्यादा हो सके हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है मैं प्रोवाइड करती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज स्टे सेफ, ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे होम और अपना और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय।